आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम निरंतर योग दर्शन पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं। आज योग दर्शन स्वाध्याय की इस श्रृंखला में यह हमारी 8वीं कक्षा है। 7 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, 8वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। प्रत्येक कक्षा में हम सभी अपने नए पाठकों को ध्यान में रखते हुए सूचित कर ही देते हैं कि इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है योग दर्शन नाम की। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी और आप अपनी समय की अनुकूलता अनुसार इन कक्षाओं को जब चाहें तब, जहां चाहें वहां, जैसे चाहें वैसे पढ़ लें। ठीक है, चलिएगा। तो यह हमारी 8वीं कक्षा है। अभी तक हमने आपको 7 कक्षाओं में 7 ही सूत्र पढ़ाए हैं। ठीक है, अपनी कॉपी को ले लीजिएगा, नोटबुक को हाथ में ले लीजिएगा, पास में रख लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। ठीक है, कभी हम भूल जाए तो अपने आप ही आप रख लिया करिए कीजिए। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र 1 पढ़ाया था, प्रत्यक्ष अनुमान आगमान, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई थी, उन 5 प्रकार की में से जो एक प्रकार की वृत्ति है, एक प्रकार की वृत्ति है, वास्तव में एक के विभाग किए गए हैं। प्रमाण, प्रमाण नाम की जो वृत्ति है उसको बताया था। प्रमाण नाम की वृत्ति, जो वृत्ति चित्त की है, वो 3 भागों में बट जाती है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, एक प्रत्यक्ष अनुमान वृत्ति, अप्रमाण वृत्ति, नहीं वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। ठीक है, ये आपको पूरा हमने अच्छी प्रकार से समझा दिया था। प्रत्यक्ष अर्थात एकदम जो सीधा हमारा जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं मोटे मोटे रूप में। माने इंद्रियों से, 5 ज्ञानों इंद्रियों से जो विषयों का सीधा एकदम साक्षात ज्ञान होता है, जो वस्तु जैसी है वैसा ही ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, जो उससे जो वृत्ति बनती है हमारे चित्त में, वो प्रत्यक्ष वृत्ति है। अनुमान, अनुमान माने जिसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसका ज्ञान हम अनुमान से करते हैं। पहले हमने कहीं प्रत्यक्ष किया है, परंतु क्या दूसरे के साथ में, तो दूसरे के सहारे से जो अज्ञात वस्तु है, अज्ञात विषय है, अदृश्य विषय है, इंद्रियों
से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब भी उसका हम ज्ञान करते हैं, उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। और ये भी बात है कि हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार का जो बहुत कुछ प्रतिशत भाग हमारा अनुमान पर चलता है। किस पर चलता है? अनुमान पर। हर चीज को हम एकदम प्रत्यक्ष मान के ही नहीं चलते, मानते हैं। ठीक है। कोई हमको कहता है कि भाई, हम कहते हैं दिल्ली जाना है, तो कोई बताता है, तो वहां पर भी अनुमान, वो तो आगम प्रमाण हो जाएगा। ठीक है। आगम प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण से भी मैंने हम अब किन्हीं व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करते हैं जो रहते हैं समाज में, तो विश्वास करते हैं, तो अनुमान से ही करते हैं कि भाई जैसे दूसरे लोग भी हमारा कार्य कर देते हैं, तो ये भी कर देगा। ठीक है। तो जैसे हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो हम पैसे पहले देते हैं, तो अनुमान लगा लेते हैं, हाँ भाई पहले भी इसने पैसे दिया, हमने पैसे दिए थे, इसने सामान दे दिया था, चलो तो हम पैसे दे देते हैं, तो सामान दे देगा। यही तो अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है, वो चित्त की वृत्तियां बनती रहती हैं। आगम अर्थात वेद आदि के जो शब्द हैं, उनके द्वारा जो चित्त की वृत्ति बनती है, अथवा महापुरुषों के जो आप्त पुरुष हैं, परोपकारी संत हैं, उनके वाणी को सुन करके या कोई सुनाता है हमको, तो हमारा जो चित्त की वृत्ति बनती है वो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आ जाती है। ये मोटा मोटा मैंने समझा। अब दूसरा हमारा था प्रमाण। प्रमाण के बाद था विपर्य। यही सूत्र था, प्रमाण विपर्य विकल्प विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है। प्रमाण विपर्य। अब दूसरा, चलिएगा, अब दूसरे के लिए हमें सूत्र लेना है आगे। 8वां सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि जी ने, सूत्र संख्या 8 लिख लीजिएगा। ठीक है। विपर्य। तो विपर्य के लिए दिया है, विपर्यो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम। ठीक है। वस्तुतः ये आप विपर्य देख रहे हैं, तो आपको इसको क्या समझना, विपर्य, हिंदी में विपर्य बोले। ये विपर्य जो वृत्ति बनती है, चित्त की विपर्य वृत्ति है दूसरी प्रकार की, वो क्या होती है उसको देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहे हैं। कितना सूत्र है, सूत्र में एक बहुत बड़ी बात को बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया, थोड़े शब्दों। कहते हैं विपर्य क्या होता है, विपर्य वृत्ति, तो कहते हैं मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान रूपी जो चित्त की वृत्ति, मिथ्या माने झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान क्या होता है, अर्थात जिसको हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ज्ञान हो रहा है हमको डंडे का, पेन को देखते हुए डंडे का ज्ञान हो रहा है। ये क्या है, ये है मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान है। भाई ये तो पेन है, मैं इसको डंडा समझ रहा हूं किसी कारण से, वो अलग कारण, कई कारण हो सकते हैं। तो कहते हैं विपर्य क्या होता है, मिथ्या ज्ञान मन झूठा ज्ञान, मन झूठा ज्ञान होने रूपी जो चित्त की वृत्ति बनती है,
कहते हैं मिथ्या ज्ञान क्या होता है? अब मिथ्या ज्ञान की तो कहते हैं अतद रूप प्रतिष्ठम। अतद रूप प्रतिष्ठम का अर्थ है कि शब्द जो शब्द है, माने जिस शब्द के माने जो वस्तु है, उस वस्तु क्या का ज्ञान माने उसमें नहीं होना, विपरीत होना। ऐसा कहते तदरूप प्रतिष्ठम अतद रूप प्रतिष्ठम, अर्थात वस्तु कुछ है और ज्ञान उसमें कुछ हो रहा है। भाई जो वस्तु है उसमें वैसा ही ज्ञान करना तो उसी ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। पेन को पेन कहना तो भाई पेन कहना सही है, और पेन को कुछ और कह देना, पेन को लकड़ी कह देना, डंडा कह देना, लाठी कह देना, छड़ी कह देना, या और कुछ कहने देना, चमचा कह देना। चमचा का ज्ञान करना, कहने का मतलब नहीं, ज्ञान करना, वस्तुतः ज्ञान करना। कहना तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, कहने का मतलब नहीं है, समझना। चित्त में जो वस्तु है उस वस्तु का ज्ञान न होकर के किसी भिन्न का ज्ञान होना ही क्या है? भिन्न ज्ञान होने से जो वृत्ति बनती है चित्त में, वो क्या है? विपरीत। ठीक है, इसके लिए बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं, जैसे वेदांत आदि में भी देते हैं। जो वेदांत पढ़ने वाले, वेदांत ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, वेदांत पढ़ाएंगे। हम एक शिक्षक हैं तो हम अपना कोई मत नहीं चलाएंगे। वेदांत में भी कई आचार्यों ने अपने अपने मत से लोगों को समझाया है, ठीक है, उस पर विचार करेंगे, भाई इन्होंने ऐसे समझाया, इन्होंने ऐसे समझाया, इन्होंने ऐसे समझाया, ठीक है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि भाई एक व्यक्ति अंधेरे में जा रहा था, कहीं अंधेरे में जा रहा था, तो वहां सामने एक रास्ते में जा रहा, तो अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई थी, ऐसे घुमावदार रस्सी, गिर गई होगी या किसी ने फेंक दी होगी सड़क मार्ग में, तो पड़ी हुई थी। वो व्यक्ति जा रहा था, उसकी अचानक एकदम अंधेरा था, माना एकदम, या अंधेरा मतलब बहुत घोर अंधेरा भी नहीं था, मतलब अंधेरा, वहां लाइट नहीं थी, लाइट मतलब ऐसी लाइट नहीं थी, आप प्राकृतिक होगी, प्राकृतिक में दिख नहीं रहा था। तो उसने देखा, अरे, तो उसने जैसे ही वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई थी, तो उसको देख करके उसे जान हुआ, अरे तो सांप है, सांप। उस रस्सी में वो रस्सी पड़ी है, उसको रस्सी को देखा उसने, तो क्या उसको ज्ञान हुआ? उसके चित्त में क्या वृत्ति बनी कि सांप है, सांप बने, उससे सांप का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं अब वो पास में गया, धीरे धीरे गया, धीरे धीरे पैर पटपटाता गया, ताली पीटता गया कि भाई कुछ सांप है, भाई चला हट जाए, वो हटा ही नहीं वहां से। फिर तो धीरे धीरे उसका और वो विश्वास बढ़ता गया, भाई अब पास में पहुंचा, पास में उसको दिख रही तो रस्सी है, रस्सी। तो थोड़ी देर पहले जो उसके चित्त में जो वृत्ति बनी थी, वो रस्सी में सांप का ज्ञान की वृत्ति बनी थी। तो ये क्या है? विपरीत ज्ञान। ये एक बहुत मोटा उदाहरण है, परंतु जिस का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, योग का स्वाध्याय कर रहे हैं, इस मार्ग में यदि हम चलेंगे तो वस्तुतः हमारे जीवन का 99% जो चित्त की वृत्तियां हैं वो ऐसी ही हैं। ऐसी ही हैं, विपर्य ज्ञान हो रहा है, ध्यान रखेंगे। क्या विपर्य ज्ञान? इसको अविद्या कहते हैं, अविद्या। मैं कह रहा हूं ये मेरा घर है, मैंने अपना घर बना लिया,
ये तो कह ही रहा हूं, मैं संसार में रह रहा हूं, मैंने अपना आश्रम बना लिया, ये मेरा आश्रम है। ये क्या है? ये वास्तव में तो जब इसकी परीक्षा करेंगे तो ये विपर्य है, उल्टा है, क्योंकि संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा है ही नहीं। खैर, मोटे मोटे रूप में सीधा सीधा हम ये समझेंगे अभी कि जो वस्तु जैसी है, जड़, जड़ को हम यदि चेतन समझ लेते हैं, जैसे ये कभी हमारा घर टूटता है, घर टूटता है, दुख किसको होता है? हमें होता है। हमें क्या लगता है? हम टूट गए, हम मर गए। वस्तुतः घर तो जड़ है, उसको तो कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई पीड़ा नहीं हो सकती। तो हमें माने योगी व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को ये परीक्षण करना पड़ता है कि जड़ को जड़ समझे, चेतन को चेतन समझे। अभी मोटे रूप से हम इस शरीर को क्या समझते हैं व्यवहार में? चेतन। चेतन समझते। मुझे चोट लग गई है, मैं कट गया, ये भी तो क्या है? ये विपर्य ज्ञान है, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं कट गया। आत्मा जो चेतन है वो तो कभी कट ही नहीं सकती, परंतु हम इस शरीर को ही, ये शरीर चेतन नहीं है, पर हम अभी हमें क्या फीलिंग हो रही है? आप सभी को भी हो रही होगी। ये हो सकता है आप में से कोई उच्च स्थिति वाले हमारे साधक हों, तो उनको यदि ऐसी फीलिंग हो रही है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, वो ऐसा एकदम अनुभव कर रहे हैं, तो अलग स्थिति हो गई। फिर तो आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। मानिए मोक्ष के द्वार का मतलब हो गया बस मोक्ष तैयार है आपके लिए, पर हमारे लिए अभी मोक्ष काफी दूर है। हम अपनी बात बता रहे हैं। ठीक, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें यदि योग के मार्ग पर चलना है, स्वयं भी आगे बढ़ना है, तो हम दिखावे के लिए आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि जी हम तो योग के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ गए हैं। नहीं, हम उतना नहीं बढ़े अभी कुछ। ठीक है। इतना तो सही बोल ही सकते हैं, इतना तो हमारा अधिकार है, इससे तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। यदि मैंने ये बोल दिया कि भाई ठीक है, अभी हम सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में ही हैं इस योग के क्षेत्र में, तो बताइए मेरी क्या हानि है? ना तो आप मुझे पैसे मेरे कुछ ले लेंगे और ना मुझे कुछ दे देंगे। ठीक है। तो जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ना मेरा कुछ छिन रहा है, तो फिर मैं उस समय तुम्हें सही बोलूं, सही बोलूं, इससे मेरा लाभ होगा, उसमें आपका लाभ नहीं है, मेरा लाभ। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार की चित्त की वृत्ति बन रही है हमारे चित्त में, जो बनती है विपर्य माने मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझना, ये बहुत बड़ी बात है। देख, कभी अधिकतर तो क्या होता है, जड़ और चेतन में हम भेद ही नहीं कर पा रहे, भेद ही नहीं कर पा रहे। स्वयं का ही नहीं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा, एक स्वर से, एक स्वर से कहा कि वो चेतन है, चिति मात्र है। परंतु आप देख लीजिएगा संसार में, अपने आप को भी देख लीजिएगा कि हम ईश्वर को कैसा मानते हैं। ईश्वर जब भी हम ईश्वर के विषय में अपने मन में विचार लाते हैं, तो हम ईश्वर का स्वरूप हमारे मन में क्या आता है? प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है। पहले तो हमें
ये भेद करना सीखना होगा, तब तो बढ़ेंगे हम इस मार्ग में। तो यही कह रहे हैं, ये जो चित्त की वृत्ति है, ये चित्त क्या विपर्य है, मन मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। चेतन को यदि हम जड़ को चेतन मान लें और चेतन को जड़ मान लें, तो वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है। जैसे इस शरीर को हम चेतन मान लें, किसी आकृति में हम भगवान को मान लें, ईश्वर को मान लें, तो ये क्या मिथ्या ज्ञान है। कैसे मिथ्या ज्ञान है, जैसे वो रस्सी में सर्प पास में जाने से उसकी निवृत्ति हो गई, अरे तो रस्सी है, तो मेरा झूठा ज्ञान था। वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, तर्क करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो अभी हमें ज्ञान हो रहा है कि ये जो मैं हूं, तो ये ज्ञान हट जाता है। तब क्या होता है, अरे ये तो शरीर है, अच्छा मैं उंगली भी नहीं हूं, ये हाथ भी नहीं हूं मैं, ये ऐसे ऐसे करके अंदर अंदर जाता है व्यक्ति, चिंतन करता हुआ, सूक्ष्म चिंतन करता हुआ, तब ये शरीर को अलग करता रहे, ये तो मैं था ही नहीं, ये तो मैं था ही नहीं। तब उसको लगता है, और ये मैं तो चिति में, तो चेतन तो ये है। यहाँ तो ये मोटे व्यवहार में रस्सी का और सांप का तो जल्दी से आ गया, ये तो कैसा है, रूप का उदाहरण है। ऐसे ही परमात्मा के विषय में जब हम चिंतन करते हैं, हम जो भी जिस रूप में हमें जो भी कुछ समाज में सुनने को मिलता है, लोग हमें बताते हैं, हम फिर उसको तर्क बुद्धि से, चिंतन से, मनन से उसकी परख करते हैं, तब हम हटते जाते हैं, अच्छा ये नहीं परमात्मा है, ये नहीं परमात्मा है। नेति 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 नेति, ये उपनिषद का वाक्य बहुत अच्छा है। ऋषि यही कहता था, नेति ये परमात्मा है, नेति नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अंत में वहां पहुंचता, अच्छा ये परमात्मा है। तो जिसको जो परमात्मा समझ रहा था वो झूठा ज्ञान, झूठा है ही वास्तव में, झूठा है। तो वस्तुतः प्राय करके हम सभी लोग झूठे ज्ञान पर जी रहे झूठे ज्ञान पर जी रहे, और वो भी मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, ये तो जड़ हैं, इनको तो हम जड़ समझ ही रहे हैं, घर खेत ये सभी इनको तो जड़ ही मान के चल रहे हैं। परंतु हमने क्या कर लिया, हमने इन्हीं जड़ में जो चेतन था उसको भी मान लिया, कि शरीर जो जड़ है इसी को भी चेतन मान लिया। ये गलती हो गई, गलती हो गई अर्थात हो रही। इसीलिए फिर हमारा ये चक्र चलता रहता है निरंतर। ठीक, तो मोक्ष को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना है, त्रिविध दुखों से छुटकारा पाना उतना सामान्य भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, उतना सामान्य भी नहीं है, और कोई करने का संकल्प ले ले तो कठिन भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई लाखों रुपए नहीं लगते, कोई पैसा खर्च नहीं होता। परमात्मा का ध्यान करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता जी, अपने आत्मा को जानने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता जी। ठीक है, तो इसका ये कहा इन्होंने कि विपर्य जो वृत्ति बनती है वो क्या होती है, वस्तुतः मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, जो चीज जैसी नहीं है उसमें उससे भिन्न का ज्ञान करना, उल्टा, भिन्न का हम कहेंगे उल्टा, उल्टा ही मान लीजिएगा, माने भिन्न का ज्ञान करना। ठीक है, यदि हम इसके बहुत स्तर हैं इसके वास्तव में। ठीक है, हम जैसे एक तो ये मोटा उदाहरण हमने दिया, ठीक है, फिर गहराई से जाते हैं, सूक्ष्म 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 स्तर में जाते हैं, तब जा करके उसका मिथ्या ज्ञान का हम निवारण कर सकते हैं। तो ये एक तो सीढ़ी बताई है। ठीक है, कि मिथ्या ज्ञान क्या होता है वास्तव में, नुकसान करता है। मिथ्या ज्ञान से
हमारी जो अविद्या है वो बढ़ती, ठीक है। इसी मिथ्या ज्ञान को ध्यान रखेंगे, इसी जो मिथ्या ज्ञान है तो उसी को जो महर्षि पतंजलि हैं उन पर जो भाष्य किया है उन्होंने, तो उन्होंने क्या है, इसी को आगे चल के जो दूसरा पाद आएगा जो साधन पाद, उसमें इसको बताया है कि ये जो अविद्या है ये 5 भागों वाली होती है, ध्यान रखेंगे। ये 5 प्रकार की होती है, वह बताया। एक अविद्या बताया है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये वहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं, मैंने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो इस सूत्र का आप अर्थ समझ गए होंगे। विपर्य, विपर्य माने विपरीत, मिथ्या माने जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान करना, झूठा ज्ञान, अतद रूप प्रतिष्ठम माने जो जैसा है उसमें वैसा ज्ञान न करना। बस ये वास्तव में तीनों शब्द एक तरह से पर्यायवाची हैं। विपर्य मिथ्या ज्ञानम, तो कोई पूछे मिथ्या ज्ञान क्या होता है, तो मिथ्या ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठम माने जो उसका रूप है वैसी उसमें उसकी प्रतिष्ठा ना करना, उसको वैसा ना समझ, ये होता है विपर्य ज्ञान, ठीक है। अच्छा, एक सूत्र और पढ़ेंगे, चलिएगा। अब हमारा इसके बाद आता है विकल्प, ठीक है। चलिए विकल्प का भी सूत्र लिखिएगा, आइएगा। ये है 9वां सूत्र, ठीक है। 9वां सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ठीक है। लिखिएगा, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। ठीक है जी, क्या बताया था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। विकल्प नाम की चित्त की वृत्ति होती है। क्या है विकल्प, विकल्प का अर्थ वो नहीं, ऑप्शन नहीं है, समझिए, ये अलग है। नहीं तो आप सोचिए, एक हिंदी में प्रयोग करते हैं विकल्प, ठीक है, संस्कृत में भी करते हैं, वो विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है इसको समझा रहे, कहते हैं विकल्प क्या होता है, शब्द जो विकल्प वृत्ति होती है, कहते हैं शब्द ज्ञानानुपात, शब्द का स्वभाव है। क्या है, शब्द का, प्रत्येक शब्द का स्वभाव है कि उस शब्द को सुनने पर कुछ ज्ञान होता है। क्या माने, ये शब्द का स्वभाव ही है। शब्द ज्ञान अनुपाति माने शब्द के उच्चारण के बाद जो ज्ञान होता है, ये तो 100% है। किसी ने कोई शब्द बोला तो हमारे मन में उसका कुछ न कुछ तो जाएगा, कुछ न कुछ तो हमको ज्ञान होगा, ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं कैसा, वो शब्द का ज्ञान, कैसा ज्ञान, कहते हैं ऐसा ज्ञान होता है वास्तव में उस शब्द से कि जो ज्ञान जिस वस्तु का होता है वो वस्तु शून्य, वो वस्तु तो होती ही नहीं। अर्थात जिसका संसार में अस्तित्व नहीं होता है उसका ज्ञान जिस शब्द के द्वारा होता है, उस शब्द से माने वस्तु, जो वस्तु है ही नहीं संसार में, उसका हमें जो ज्ञान रूपी जो वृत्ति बनती है उसी को कहते हैं विकल्प वृत्ति। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ये भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप कहेंगे जी शब्द है तो अर्थ भी होगा, अर्थ है तो शब्द है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है पहले अर्थ कोई वस्तु होती है तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, यही माना जाता है प्राय करके। भाई ये इस प्रकार का था तो पेन नाम रख दिया, लेखनी रख दी संस्कृत में इसका नाम, हिंदी में कलम रख दी, जो भी है।
तो कोई वस्तु पहले होती तभी उसका नाम रखा जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कुछ शब्द के, जैसे संस्कृत में एक जो उसको बोलते हैं आकाश का, आकाश फूल, आकाश का फूल, उसको संस्कृत में बोलते हैं ख पुष्पम। क्या बोलते हैं? ख पुष्पम। ख पुष्पम, ख का अर्थ होता है आकाश और पुष्पम का अर्थ है फूल, आकाश का फूल। ठीक है, का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ठीक है, बता रहा हूं अभी आपको। तो आकाश का फूल, अब किसी ने कहा एक ख पुष्पम, तो हमारे मस्तिष्क में जान तो जाएगा आकाश का फूल, परंतु आकाश का फूल आप किसी से कहें भाई लाओ तो वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश का फूल होता ही नहीं है, आकाश का फूल होता ही नहीं है। और आकाश का फूल इसलिए नहीं होता क्योंकि आकाश नाम कहा गया अभाव का। तो शब्द तो है, इस शब्द से चित्त में जो वृत्ति बनी, और वो वृत्ति वस्तुतः उस वृत्ति का कोई अर्थ नहीं है, मतलब वस्तु नहीं है उसके लिए। ऐसे ही बोलते हैं खरगोश के सींग, क्या है? खरगोश के सींग। अब देखिए, कोई कहे खरगोश के सींग दिखाओ, क्या कोई दिखा सकता है? खरगोश के सींग होते हैं, परंतु खरगोश के सींग कहने से चित्त में एक वृत्ति तो बनती है, एक ज्ञान तो होता है खरगोश के सींग। वस्तुतः होता क्या है, यहां पर संबंध लगा करके, ये दोनों वस्तुएं हैं वास्तव में, खरगोश भी है और सींग भी है, परंतु वहां पर आपस में संबंध लगा दिया, उस संबंध से वो चीज उपलब्ध नहीं होती है। वैसे तो आप भैंस के सींग देखेंगे, सींग तो है ही दुनिया में, सींग हैं और खरगोश भी है, परंतु ये देखना पड़ेगा जो सींग है उसका संबंध किसके साथ लगाया जा रहा है? यदि भैंस के साथ लगाया जा रहा है तो उस सींग का अस्तित्व है, और उस सींग शब्द को जब हम खरगोश के साथ लगा देंगे तो वहां पर जो सींग शब्द का जो खरगोश के साथ संबंध लग करके प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ नहीं है, उस शब्द का अर्थ नहीं है। सींग शब्द अकेला होगा तो भी सींग तो मिल जाएगा भाई, भैंस नहीं, अर्थात जब भैंस मर जाती है, गाय मर जाती है, सींग अकेले पड़े रहते हैं तो कहते हैं सींग है, सींग शब्द का अर्थ होता है। और भैंस का सींग, ये भी ठीक है। खरगोश है, खरगोश का भी अस्तित्व है। अब खरगोश के साथ सींग का संबंध कर दिया तो वहां पर क्या है, सींग शब्द जो प्रयोग हो रहा है उस सिंह शब्द का वस्तु नहीं है, खरगोश से संबंधित सिंह होता ही नहीं है। वह शशक श्रृंग, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं, शशक श्रृंग। शशक श्रृंग, खरगोश की सिंह। इसको सुनने से चित्त की वृत्ति बनती है, कुछ ज्ञान होता है, परंतु जब हम परखने जाते हैं, माने उसको प्राप्त करने जाते हैं तो वो नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता। यहाँ विपरीत ज्ञान भी नहीं हो रहा, ध्यान रखेंगे, विपरीत ज्ञान नहीं हो रहा, यहाँ तो ऐसा ज्ञान हो रहा है कि जिसका अस्तित्व है ही नहीं। वंध्या का पुत्र, ऐसे बोलते हैं क्या? वंध्या का पुत्र,
वंध्या का पुत्र अर्थात ऐसी, वंध्या किसको बोलते हैं? जिस जो स्त्री संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, उस स्त्री को भाषा में, व्यवहार में वंध्या कहा जाता है, संस्कृत में। ठीक है। अब उस स्त्री, अब कोई कहे वंध्या पुत्र है, वंध्या पुत्र को लाओ, तो वंध्या के पुत्र का तो अस्तित्व है ही नहीं। वंध्या का भी अस्तित्व है, पुत्र का भी अस्तित्व है, परंतु जब पुत्र का हम वंध्या के साथ संबंध कर देंगे तब वहां पुत्र शब्द जो प्रयोग होगा उसका अर्थ नहीं है, वो पुत्र नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि वंध्या उसी को कहते हैं जिसकी वो संतान नहीं होती है। तो ऐसे शब्द जिनके सुनने के बाद हमको जो वृत्ति बनती है चित्त में, और कैसे शब्द उनका अर्थ नहीं होता, वो वस्तु से शून्य होते हैं, माने वो उनका अर्थ वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, शब्द तो होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ नहीं है, तो उन शब्दों को सुन करके चित्त में जो वृत्ति बनती है उसी को क्या कहा गया है? विकल्प वृत्ति। ध्यान रखें, बहुत सारे हमारे व्यवहार में ऐसे देखे जाते, क्या? भूत, चुड़ैल, प्रेत आत्माएं, और भिन्न भिन्न प्रकार के ये शब्द हैं। इनसे हमारे मस्तिष्क में किसी जगह पर भूत पकड़ के ला, कोई ला सकता है क्या भूत को पकड़ के? क्योंकि भूत शब्द हैं, और भूत सुन करके जो हम समझते वो उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो तो क्या मनगढ़ंत कल्पना है। जिन्न, स्वर्ग, नरक, वास्तव में स्वर्ग नरक, कौन सा स्वर्ग नरक? जो वैसे ही गढ़ रखा हुआ है कि कहीं ऊपर स्वर्ग है, नहीं, स्वर्ग शब्द है। उस स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? एक होता है सुख विशेष वाला स्थान, वो तो यहां पर भी मिल जाएगा सुख विशेष वाला, परंतु जो ये हमने एक स्वर्ग शब्द का दूसरा अर्थ लगा रखा है, ध्यान रखेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे मर करके, नरक में जाएंगे मर करके, तो जब मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, ये जो हमने संबंध लगा लिया किसी स्थान विशेष का, वो स्थान विशेष है ही नहीं। इसलिए वहां उस प्रसंग में प्रयुक्त जो स्वर्ग और नरक शब्द हैं वो कैसे हैं? उनको सुन करके हमारे मन में कौन सी वृत्ति बनती है? हमारे मन में वृत्ति बनती है विकल्प वृत्ति। ठीक है। और भी अन्य अन्य धर्मों में सबने ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं। ये सारी क्या है? ये योग मार्ग में बाधाएं, ये भी बात करेंगे और आगे चल के भी। ये क्या है? चित्त की वृत्तियां, ये बाधाएं, ये परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी नहीं है। भूत को मानना, चुड़ैल को मानना, जिन्न को मानना, स्वर्ग को मानना, नरक को मानना, इनकी कल्पना करना, ये सारा क्या है? ये कष्टदायक क्लेश वृत्तियां हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये समझते जाइएगा साथ साथ। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत हमारे जीवन में ये स्वयं प्रत्येक व्यक्ति परखने वाली बात है, तो मैं भी सारा नहीं बता दूंगा। तो कि इस प्रकार के शब्दों को सुन करके जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो फिर भी हमारे चित्त में वृत्ति बनती है। जैसे मैंने बताया भूत, किसी ने बोला भूत या भूत, और हमने भूत, मैं तो नहीं, मैं तो समझ गया चलो भूत का कोई अर्थ नहीं होता, मेरे मन में तो उल्टी वृत्ति बनेगी। परंतु जिस व्यक्ति ने ऐसा सुना कि भूत, और उसको ये सिखाया गया कि भूत ऐसा होता है, पीपल पर रहता है, वहां रहता है, वहां शमशान में रहता है, ठीक है, तो भूत सुन करके उसके मन में वही तो आएगा, वही तो चित्त की वृत्ति बनेगी। वो चित्त की वृत्ति कैसी है? वस्तु शून्य है, क्योंकि भूत नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, कहीं पीपल पर्व नहीं है,
कहीं शमशान में नहीं है, आज तक किसी को मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला जी। वैसे तो आजकल तो वास्तव में भूत को मानने वाले सनातनी कहे जाते हैं ठीक है, जो भूत प्रेत आदि की जो ज्यादा चर्चा करें, ज्यादा प्रचार प्रसार करें, उनको ही पक्का सनातनी कहा जाता है हमने कहा ना सनातन का शीर्षासन हो गया वास्तव में। जो ऋषियों की विद्या थी उसको छोड़ छाड़ करके राक्षसों की विद्या को अपना करके लोग सनातनी अपने आप को कह रहे हैं। काफी कष्ट भी होता है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके लोग इनको अपनाना, कहते हैं भाई हम तो बहुत बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं जी। बताओ, ये ऋषियों ने ये शास्त्र लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं? किस लिए लिखे हैं? उन्होंने क्यों ये बनाया, ये विद्या, इस पर क्यों उन्होंने तप किया, क्यों चिंतन किया? तो ये इसको कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति। तो दो वृत्तियों पर हमने आज आपको कुछ विचार दिया है, और अधिक विचार आपको और करना होगा। बाकी हम बीच बीच में और भी अभी आएंगे, बार बार आएंगे, ठीक है। तो हमारे 9 सूत्र हो गए, ठीक है, इनको लिखते जाइएगा सभी, ठीक है। अब हमारी स्मृति वृत्ति और निद्रा वृत्ति, ये 2 वृत्तियां बची हैं, इनको मैं अगली कक्षा में पूरा कर दूंगा। फिर एक बार पीछे के सभी सूत्रों की आवृत्ति करा देंगे मोटी मोटी, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप अधिक से अधिक अपने लोगों को जोड़ते रहिएगा, ठीक है। स्वयं आपको इस पर चिंतन करना है, मैं तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूं जी, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। हर बात को विस्तार विस्तार विस्तार, हर चीज का नहीं। अब एक सूत्र दे देते हैं, बस। अध्यापक का यही काम होता है, गुरु का यही काम होता है वास्तव में। मेहनत शिष्य को करनी पड़ती है, ठीक है। उन गुरुओं के शिष्य फेल हो जाते हैं जो गुरु केवल हाथ रख करके कहते हैं जी हो गया कल्याण। कल्याण तो शिष्य को बताएं हम, और वो फिर परिश्रम करे, तब कल्याण होगा, तब वो आगे मार्ग में बढ़ेगा। वो आइएगा, हम तो आपको सही बताएंगे, गलत बताएंगे नहीं, क्योंकि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए ठीक है। कुछ दान दक्षिणा मांगनी होगी तो एकदम सही शब्दों में मांगेंगे, सच्चे शब्दों में मांगेंगे। जिसको देनी हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो विद्या दान कर ही रहे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अभी तो आप कृपया इस विद्या को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए इन वीडियोज को शेयर करते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।